मैं देखता हूँ फेसबुक सोशल मीडिया पर बार बार आ रहा है अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन प्राकट्य और अवतरण केवल ईश्वर का होता है, ईश्वर गर्भ में वास नहीं करते हैं। और जिस किसी ने थोड़ा सा भी शास्त्र का अध्ययन किया हो उसे पता है कि कंस के कारागार में भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए और वहां पर उन्होंने वसुदेव देवकी को संदेश दिया कि ये जो अभी यहाँ पर दो भुजाधारी जो बालक यहाँ पर प्रकट होगा उस बालक को लेकर के आपको नंद के यहाँ जाना है। और उस कलयुग के उस द्वापर के अंत में जब आतताई अत्यधिक हो गए कि तो उनके सर्वनाश के लिए ईश्वर ने लीला करी और उस लीला को महाभारत के रूप में, जय संहिता के रूप में हम लोग जानते हैं। कल किसी सज्जन ने कहा था कि सतयुग में शायद दुष्ट जब प्रवृत्ति के लोग नहीं होते हैं, किंतु ये बता दूं कि सतयुग में भी आदि दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए और वो इतने शक्तिशाली थे कि भगवान भी इस बाहरी दृष्टि से न होकर के उसके अंतर मन में समाहित हो गए। तो ये तो सुनिश्चित है कि द्वापर के अंत में श्री कृष्ण ने यह गीता यह कहते हुए कही कि द्वायमो पुरुषोलोके क्षरक्षस्य एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे तुदाहिता यो लोकतरिणा विश्वभृते ईश्वरा यस्मात् क्षराति तो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। इस लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम रूप में पूजा गया है, पुरुषोत्तम रूप में कहा गया है। यस्मात् क्षराति तो हम अक्षरोदपि चोत्तमा। यदि भी मैं दूर हूं, विनाशी नहीं हूं और अविनाशी से भी दूर हूं, अक्षर से भी दूर हूं, वहां पर श्री कृष्ण अपने उस विराट दर्शन को प्रदर्शित करते हैं। वहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तो किनके मरने का शोध कर रखा, ये देख, ये तो काल के गाल में पहले ही समा चुके हैं। अपने हृदय में लेकर के जाना है और इस बीज को ला करके बाह्य संसार में अंकुरित कर देना है और एक विराट वृक्ष को बना करके एक विराट वृक्ष के रूप में इस गीता के ज्ञान को आप सब ने घर घर तक पहुंचाना, यही मेरा शुभकामना संदेश है। इसी के साथ अपने विचारों को विराट इतने सब अलग अलग तरीके की चीजें, उसमें आपका सेंट्रल टेनेंट और आपका केंद्र क्या है, ऐसी क्या चीज है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, जिसको समझ लें तो आपको हिंदुइज्म का इसेंस समझ में आ जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे लिए आज भी गीता है और मेरे से 100-200 या बहुत सैकड़ों साल पहले जो किसी भी व्यक्ति ने इस प्रश्न को सुना हो तो ज्यादातर लोगों ने उसका उत्तर जो है भगवत गीता के रूप में ही दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबके लिए जो आज का विषय है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि हम जो है मनुष्य जो है हमेशा जो है दूसरे जानवरों से ज्यादा उस पे दिमाग है, वो हमेशा अपने प्रगति कैसे करके अपने को बेहतर बनाए इस बारे में कोशिश करता रहता है। और जब हम अपने शरीर की बात करते हैं, हम शरीर को बेहतर बनाने के लिए अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छा शारीरिक परिश्रम करके अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं।
भोजन अगर आदमी दिन में 3 बार भी करेगा तो आधा 1 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे में वो खाएगा नहीं, अच्छा खाएगा तो अपना शरीर करेगा। सारे विश्व को हमने अपना आज भी कहीं कोई बात होती है जब हम धर्म की जय बोलते हैं, धर्म का नाश बोलते हैं, प्राणियों की सद्भावना बोलते हैं, विश्व का कल्याण, सारे विश्व का भला हो, सारे विश्व का कल्याण, सार्वभौम, सारी सृष्टि, सारी दुनिया। हम केवल मानव सृष्टि की बात नहीं करते, वो तो करते हैं कि केवल मनुष्य का भला हो। 205 देशों में 800 करोड़ मानव रहते हैं, उनका भला हो। हम कहते हैं प्राणी मात्र का भला, प्राणी मात्र। जिसको परमपिता परमात्मा ने रचा है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये भारत की संस्कृति है, भारत का उद्घोष है, भारत के ईश्वर की आवाज है। इसलिए मुझे भारत पर नाज है, भारत पर गर्व है। इसलिए जब कभी बात करता हूं, भारत की बात करता हूं। और इस भारत ने हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, ग्रंथों ने जीवन पद्धति, जीवन जीना सिखाया। अभी विषय चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के। इसलिए मैं प्रारंभ में इस बात को कहना चाहता था कि मनुष्य को जीवन की पद्धति अगर कहीं से प्राप्त हुई है तो भारत की भूमि से हुई है। ये आर्यावर्त ऋषि मुनियों का देश तो कहलाता है, समय समय पर यहाँ पर आचार्य पुरुष हुए। ये नितांत सत्य है, नितांत सत्य। ज्ञान विज्ञान की जब बात आती है, कहीं भी कोई कुछ खुले मंच पर बहस करना चाहे की जा सकती है। 2023 इस समय ईसवी सन चल रहा है। सब लोग जानते हैं 2023 ईसा मसीह का आना हुआ ना, ईसवी सन चल रहा है नहीं। लेकिन हमारा केवल विक्रमी संवत की मैं बात नहीं करूंगा। विक्रमी संवत ठीक है 2080 चल रहा है, 9 अप्रैल को 2081 शुरू होगा। लेकिन ये परसों भी मैंने इस बात का उल्लेख किया कि विक्रमी संवत का दिन सृष्टि संवत का दिन है। महाराज विक्रमादित्य को समर्पित हुआ ये दिन, उनके नाम से विक्रमी संवत कहलाता है। लेकिन ये सृष्टि संवत है और सबकी जानकारी में होना चाहिए कि 1,96,08,53,124वां वर्ष ये सृष्टि का चल रहा है। धर्म ग्लानि का समय जो है वो भी थमा हुआ है। आप सभी को खूब वंदन करती हूँ। अगर आप नहीं होते तो ये घोर कलयुग आ गया होता था। ये आप सबका तेज है, ओज है, और आपने जिस तरह से शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने जीवन के अंदर आचरण में उन श्रेष्ठ बातों को लाए, अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, तब ये भारत भूमि थमी रही। नहीं तो आज अगर भारत से बाहर देशों में अगर देखा जाए तो घोर कलयुग के लक्षण जरूर दिखाई देते हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में है। वो सारे लक्षण मौजूद है। अब इससे ज्यादा क्या घोर कलयुग आएगा? क्योंकि अगर अभी नहीं रोका गया तो फिर तो जैसे एक बच्चे को माता पिता अंकुश में नहीं रखते हैं तो बाद में उसका कंट्रोल में आना मुश्किल होता है। और इसीलिए भगवान के जो महावाक्य, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि सारे संसार में सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता है जिसके अंदर भगवान वाच शब्द आता है। और इसीलिए गीता के अंदर कहा है कि मैं वेदों से प्राप्त नहीं होता, यज्ञों से प्राप्त नहीं होता। भावार्थ यही कि परमात्मा का महावाक्य का श्रवण खाली नहीं। कैलाशा दीदी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि आखिर भगवान कितनी बार आता है, आने की जरूरत ही नहीं है, सर्वव्यापी वही है, तो आने की जरूरत क्या है?
फिर तो अधर्म होने की भी सवाल नहीं है। लेकिन जैसे कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरा पहिया पवित्रता बताया, अर्थात काम महाशत्रु है, तो उस काम विकार को जीतना। साधु महात्माओं ने भारत के अंदर स्वयं तो इस धारणा में रहे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया, और कहीं कहीं अपने शिष्यों से भी बहुत स्ट्रिक्टली पालन कराया, लेकिन घर गृहस्थ में रहने वालों से कह नहीं पाए। आज उस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 10 लाख घर गृहस्थ में रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, गीता को जी रहे हैं इस जीवन के अंदर, क्योंकि तभी तो फाउंडेशन लगाया जा रहा है। और जब ये फाउंडेशन लगेगा तभी तो सद्धर्म, जो धर्म के 4 पहिए बताए, वो साकार होंगे, नहीं तो कैसे होंगे। यहाँ इस सब स्वयं वाला है। स्वधर्म सुख को देने वाला है, पर धर्म दुख को देने वाला है। स्वधर्म मेरा क्या है? मेरा स्वधर्म में पवित्रता और शांति, मेरा स्वधर्म में भाईचारा। आज सारे विश्व में सब तरफ के कितने 147 देशों के भाई बहन इस आत्मा के ज्ञान से, स्वधर्म के ज्ञान से आज एक मुष्ट होकर के अगर चल रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है। कभी भी आपको दिखलाना चाहिए कैसे अपनी संस्कृति, हम उनको हिंदू संस्कृति वाला नहीं कहते, कभी नहीं। हम उनको कहते हैं आपकी दैवी संस्कृति है, जो उत्तम संस्कृति। परमात्मा ने जो देवता बनाया हमको, परमात्मा ने हमको साधारण नहीं बनाया, देवता बनाया। देवता बनाने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा आकर के अब पुनः, हमारी ऐसी मान्यता है, हमारी ऐसी मान्यता है, और हम पहले ये ऑफर करते हैं, आप माने या ना माने वो आपका पूर्ण अधिकार है, लेकिन हमारी मान्यता ऐसी है कि परमात्मा पिता पुनः अब सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग समाप्त, ये संधि युग, कलयुग का अंत, सत्युग आदि का संधि काल। इस समय परमात्मा अवतरित होकर के गुप्त रूप से नई दैवी संपदा की स्थापना कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं। और ऐसी संपदा बनाने के निमित्त कहते हैं, परमात्मा को मानते हो? परमात्मा को हम मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सवाल है, क्या गीता माता की बात को भी मानते हो? प्रेजेंट समय भले कितने समय के भी पुरुषार्थी है, जो किया है बहुत अच्छा किया है। अब ये फल खाने के दिन आए हैं, ये निष्फल नहीं गणाओ। भले पुरुषार्थ नहीं करो, कुछ फल खाओ, कुछ नहीं करो, सो निश्चिंत रहो। रियली ये फल बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहो। मैं बाबा की हूँ, बाबा आप ही ख्याल करता है। सो ये मैं उसी के चिंतन में रहूँ, उसके याद में रहूँ। सुख्य मदन बुला करके तेरा दर्द ले लूँगा, जहाँ आएंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनुभव है, प्रैक्टिकल। सिर्फ चिंता नहीं करो, प्लीज़ चिंता नहीं करो, न किसको चिंता दो। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में चल रहे अखिल भारतीय गीता महासम्मेलन के उद्घाटन सत्र एवं बाद के परिचर्चा सत्रों में गीता का भगवान कौन है विषय को लेकर चर्चा हुई। महासम्मेलन में आए
विभिन्न संत महात्माओं ने अपने अपने बौद्धिक तर्क से जहां श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को रेखांकित किया, वहीं बीके ब्रजमोहन भाई व राजयोगिनी बीके उषा ने गीता के भगवान को निराकार परमात्मा बताया। इस अवसर पर वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने विश्वविद्यालय की ओर से बीके ब्रजमोहन भाई, बीके आशा दीदी, बीके उषा दीदी, बीके सुशील भाई व श्री गोपाल नारसन को सम्मानित किया। श्रीलंका में आज अचानक बिजली संकट गहराने से अंधेरा छा गया। पूरे श्रीलंका में एक साथ गुल हुई बिजली को लेकर अधिकारी बिजली कटौती का बहाना कर पल्ला झाड़ रहे हैं। सन 2022 में भी श्रीलंका को 10 घंटे प्रतिदिन की कटौती का सामना करना पड़ा था। सरकार से कर्मचारियों ने बिजली संकट के चलते 2 दिन घर में ही काम करने की अनुमति देने की मांग की है। बसपा ने आज उत्तर प्रदेश में अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से निकटता के चलते यह निलंबन कार्रवाई मानी जा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज राज्य के सांसदों, विधायकों पर लंबित आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा तलब किया है। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने इसके लिए सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। देहरादून पुलिस ने रिलायंस लूट मामले में एनकाउंटर के तहत एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अभी भी उक्त लूटकांड के 4 बदमाश फरार हैं। क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर बनकर जमीन बेचने व विदेश भेजने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी लोगों से किए जाने का पता चला है। इस महिला ठग ने काशीपुर, किच्छा, रुद्रपुर में कई लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर ठगा है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। दादी जानकी कहा करती थी कि परमात्मा के चिंतन में रहने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। न चिंता करो और न चिंता किसी को दो। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो।